हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में फिजिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। अभी तक हमने लेंथ, मास, टाइम की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जिसमें बहुत लार्ज जो यूनिट्स हैं वो भी पढ़ी हैं और बहुत स्मॉल यूनिट्स हैं वो भी पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि कैसे जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज हैं उनको कैसे मेज़र किया जाता है। जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस है, उनको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हमने एक कोई स्केल लिया और उसको माप दिया, इतनी छोटी तो है नहीं वो। तो कोई ना कोई डायरेक्ट मेथड तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, तो उनके लिए इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। तो वो इनडायरेक्ट मेथड आज हम पढ़ेंगे, जिससे बहुत दूर की चीज़ों के बीच की डिस्टेंस मापी जाती है। तो देखिए, इसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स जो शब्द है इसका मतलब समझिए क्या होता है। पैरेलैक्स का मतलब है, देखिए ये मार्कर है एक, इस मार्कर को जब आप देखेंगे, आप अपनी लेफ्ट आई से देखेंगे तो बैकग्राउंड में इसकी इमेज अलग जगह पर बनेगी, और जब इसको राइट आई से देखेंगे तो बैकग्राउंड में इसकी इमेज अलग जगह पे बनेगी। तो देखिए, ये वो पॉइंट है जहां पे हमने उस पेंसिल को या इस मार्कर को रखा। तो एक हमारी लेफ्ट आई है, दूसरी हमारी राइट आई है, उनके बीच के गैप को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बेसिस। ठीक है, तो मैं लेफ्ट आई से देखूंगा, इसका बैकग्राउंड इमेज इधर बनेगा, और राइट आई से देखूंगा तो इसका बैकग्राउंड इमेज इधर बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। मतलब अलग अलग जगह से जब हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो बैकग्राउंड में उसकी इमेज अलग अलग जगह पे बनती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। ये एंगल मान लिया थीटा, ये डिस्टेंस है, और ये ए बी बेसिस है, इसको बी मान लिया हमने, बेसिस। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर एक बहुत बड़े सर्कल में ये एक आर्क की तरह काम करे, ये एंगल है, और ये उस सर्कल की रेडियस की तरह काम करे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क यानी बी डिवाइड बाई रेडियस यानी डी। ये फॉर्मूला लागू होता है। तो देखिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अर्थ से किसी प्लैनेट की डिस्टेंस पता कर सकते हैं कितनी है। इसके अलावा जो नियर बाई स्टार्स हैं, 100 लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर तक जितनी डिस्टेंस में हमारे स्टार्स हैं अर्थ के नियर बाई, उन सब की डिस्टेंस हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा इसी मेथड से हम किसी एक प्लैनेट या किसी एक सैटेलाइट की डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी आकाशीय पिंड के डायमीटर, उसके जो व्यास को ज्ञात कर सकते हैं हम। तो अब देखिए कैसे हम ये कर पाएंगे। तो अभी जो मैंने ये तीनों बातें बताई, एक एक करके समझते हैं। कैसे हम एक अर्थ से एक प्लेनेट की डिस्टेंस को मापेंगे, कैसे हम अर्थ से नियर बाई स्टार्स जिनकी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम है उनकी दूरी कैसे मापेंगे हम अर्थ से, और अर्थ से हम किसी एक प्लैनेट जो कुछ दूरी पर है उसके डायमीटर को हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये तीनों चीजें हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहला केस हम लेते हैं, अर्थ से नियर बाई प्लैनेट की डिस्टेंस को हम कैसे मापेंगे। तो देख लीजिए, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ का डायमीटर होगा। तो अर्थ के दो पोजीशन, एक ए और एक बी, इस पोजीशन से कोई स्टार, यहां पर ये कोई प्लैनेट है, मान लिया हमने ये मंगल ग्रह हो सकता है। ठीक है, मंगल ग्रह को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, मार्स, और बृहस्पति हो सकता है, क्या बोलते हैं, जुपिटर। तो कैसे करेंगे, देखिए हम पहले यहां से ऑब्जर्व करेंगे इसको। ठीक है, अर्थ के एक पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जुपिटर को यानी जो भी ये प्लैनेट है इसको दूसरे पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे अर्थ के यहां से। ठीक है, अब क्या है, अब जो एंगल आएगा वो हम नोट कर लेंगे कि कितना एंगल आया, यहां से ऑब्जर्व किया और यहां से ऑब्जर्व किया, तो इसके बीच में एंगल कितना बना। ठीक है, और ये हो जाएगा डी मतलब डिस्टेंस जो अर्थ का इससे है। और अर्थ की रेडियस और व्यास, त्रिज्या और व्यास हमें पता ही है, रेडियस और डायमीटर हमें पता ही है। जो होता है, क्या आपको पता है, अर्थ का जो व्यास है वो होता है 1
12,800 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट। त्रिज्या की बात करें तो 6400 किलोमीटर के आसपास होती है। तो ये सारी जानकारी है हमारे पास। तो अब देखिए पैरेलैक्स मेथड में हमने क्या देखा था कि ये अगर बहुत बड़ा सर्कल मान लिया जाए तो ये है लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई, ये एंगल बन गया और ये डिस्टेंस बन गई। तो सीधा सा फॉर्मूला हम लगा देंगे, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क यहां पर क्या है, डायामीटर ऑफ अर्थ यानी कि धरती का व्यास, डिवाइड बाई डिस्टेंस सॉरी रेडियस हम बोलेंगे, जो ये क्या है, ये डी क्या होगी, हमारी रेडियस होगी एक तरीके से डी। तो थीटा इज एल अपॉन आर होता है, लेंथ बटे रेडियस होता है। यहां पर लेंथ क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ, एंड डी क्या है, डिस्टेंस। तो हमारे पास जो हमें निकालनी है वो है डिस्टेंस। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाई एंगल थीटा, जो हम ज्ञात कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक प्लेनेट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं अर्थ से पैरेलैक्स मेथड के थ्रू। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट चीज की नियर बाई स्टार है उसकी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे अर्थ से। तो देखिए हम सब जानते हैं ये है सन, और सन के अराउंड क्या करती है अर्थ, ऐसे रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो अर्थ जब यहां पर है, ये है अर्थ यहां पर, मान लिया हमने नियर बाई स्टार ये है एन, एन क्या है, नियर बाई स्टार है। तो अर्थ जब यहां पर है तो हम देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे इसको। ठीक है, इसको यहां से ऑब्जर्व करेंगे, स्टार को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो एंगल बना θ1 हमने मान लिया। उसके बाद हमें पता है 1 साल में पूरा चक्कर हो जाता है, 6 महीने बाद अर्थ यहां पर आएगी, अर्थ यहां आएगी। तो अब इस तरफ से ऑब्जर्व करेंगे और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बन गया कितना, θ2। ये θ1 θ2 क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये एंगल भी θ1 हो जाएगा, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल है। और ठीक ऐसे ही ये भी एंगल θ2 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, θ2। और हम सब जानते हैं अर्थ की सन से डिस्टेंस कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि हमें पहले से ही पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अब हमें जो ज्ञात करना है केवल वो d ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सर्कल अगर मान लिया जाए तो इस सर्कल की आर्क क्या हो गई है, ये आर्क हो गई 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंगल कितना हो गया, θ1 प्लस θ2, जो अर्थ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं θ1 और θ2 कितना था। तो उसके बेसिस पे ये d हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या होगी, θ1 प्लस θ2 हम मान लेते हैं थीटा है वो, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो ये वैल्यू है रेडियस, एक तरीके से ये d क्या है, उस सर्कल की बहुत बड़ी रेडियस हो जाएगी। और हमें ज्ञात भी क्या करना है, d को ज्ञात करना है। तो वैल्यू d की कितनी हो जाएगी, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाई थीटा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसकी वैल्यू रख के नियर बाई स्टार की हम डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं अर्थ से। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं हम। जैसे अर्थ है, अर्थ से नियर बाई कोई, जैसे मून है, मून आप समझते हैं सब, जैसे मून है जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, उसका डायमीटर ज्ञात करना है अपने को। कैसे करेंगे, देखिए ये पॉइंट है अर्थ से जिससे हम ऑब्जर्व करेंगे, एक बार इधर टच करेंगे इसको, एक बार तो इधर देखेंगे और एक बार इसके डायमीटर के क्रॉस इधर देखेंगे। ठीक है, और ये एंगल जो भी आएगा ना, इसको हम नोट कर लेंगे, ये एंगल थीटा। ये अब जो है L एक तरीके से लेंथ ऑफ आर्क हो गया, इसको डायमीटर बोल सकते हैं हम। और ये जो है डिस्टेंस हमारी अर्थ से मून की है, जो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है मून। तो वो डिस्टेंस हमें पता है, थीटा हम ज्ञात कर लेंगे कि भाई एक बार टेलीस्कोप इधर घूमा एक बार इधर घूमा, उसके बीच में डिस्टेंस इतना है। L जो है वो हमारा डायमीटर है, डायमीटर यहाँ पर क्या है, एक तरीके से लेंथ ऑफ आर्क। फिर से फॉर्मूला हमारे पास थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क L एंड डिवाइड बाई रेडियस, जो कि d है। यहाँ पर रेडियस क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि एक तरीके से इसको सर्कल माना जाए तो ये d क्या है, इस सर्कल की रेडियस का ही काम करेगी। तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन d, और यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, L का मतलब यहाँ पर डायमीटर ऑफ मून है, या कोई और भी प्लेनेट हो सकता है, सेम वे में हम निकाल सकते हैं। L इज इक्वल टू d इंटू थीटा, और ये वैल्यू हमारी दे देगी हमें डायमीटर ऑफ द डिजायर्ड प्लैनेट और सैटेलाइट।
देखिए अब एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि अर्थ से, ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ के डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। मून को जब ऑब्जर्व करते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो एंगल बना 1 डिग्री 54 मिनट्स, ठीक है, ये एंगल बन रहा है। और क्या बताया गया है कि अर्थ की रेडियस को लिया गया वही 6400 किलोमीटर, या फिर पूरा अगर डायमीटर की बात की जाए तो वैल्यू आ रही है उसकी 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है डायमीटर की, जो दे रखी है क्वेश्चन में। तो उसने पूछा है कि मून से अर्थ का डिस्टेंस बताइए। हमारे पास दोनों वैल्यूज है, हम इनको कैलकुलेट करके आसानी से बता सकते हैं, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। अब एक तरीके से लेंथ ऑफ आर्क ये हो गया 1.276 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई रेडियस, यानी कि अगर इसको बढ़ा दिया जाए, ऐसे एक बहुत बड़ा सर्कल मान लिया जाए, तो ये जो डिस्टेंस है ना मून की, वो ही क्या है, उसकी रेडियस है। तो इसको डिवाइड बाई डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, और हमें निकालनी डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, थीटा को इधर ले गए और डिस्टेंस इक्वल इधर 1.276 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई थीटा। थीटा 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स है। तो हम इनको सबसे पहले इसकी जो SI यूनिट है रेडियन, उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, 54 मिनट ऑलरेडी है, तो टोटल बात की जाए तो 114 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। उसको डिवाइड में 60 कर देंगे तो वो पूरी डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। उसको मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिग्री में, सॉरी रेडियन में वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 1 डिग्री मतलब 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो वैल्यू हो गई 114 मिनट। और हम इसको सारे को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 114 डिवाइड बाई 60 ये इतने डिग्री हो गया, और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180। और अब इन सब चीज़ों को जब कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे 114 इंटू पाई, 180 भी ऊपर गया और 60 भी ऊपर गया। इन सब को कैलकुलेट करेंगे आप तो इसको 22/7 लिख सकते हैं, या 3.14 लिख सकते हैं। ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, जिसका मतलब है 3,84,000 किलोमीटर। तो अर्थ मून से कितनी दूर है, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से और भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा तो आप खुद करके देखें, 1-2 बुक्स में आपको मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें, और मेरे पास जो है मैसेज कर सकते हैं आप किसी भी टाइम पे। इसी में आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम, और वो क्वेश्चन क्या है कि ये है सन, और सन का एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर आप समझते हैं, ये अर्थ है। एंगुलर डायमीटर का मतलब है जो इसका डायमीटर अर्थ के ऊपर एंगल बनाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर। और इसकी वैल्यू क्या दी, 1920 सेकंड, 1920 सेकंड्स। एंगल का आपको पता होना चाहिए, डिग्री में भी होता है, मिनट में भी होता है, सेकंड में भी होता है, रेडियन में भी होता है, ठीक है। तो वो देखिए ये बताया इसने, एंगुलर डायमीटर का मतलब है जो इसका डायमीटर अर्थ के ऊपर एंगल बना रहा है एक पॉइंट पे, उसको बोलेंगे एंगुलर डायमीटर। वो कितना है, 1920 सेकंड का। और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो दे दी 1.496 × 10⁻11 मीटर। आप सबको पता होना चाहिए सन से अर्थ की कितनी डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, वो वैल्यू दे रखी है। तो इसने बोला है कि ये डायमीटर आप ज्ञात कीजिए कितना होगा सन का। तो फिर से वही बात हो गई है, एक तरीके से ये एंगल अल्फा क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, एक तरीके से चाप की लंबाई होगी ना ये, तो ये कितना हो गया d, एंड डिवाइड बाई डिस्टेंस, यानी कि ये जो रेडियस है वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमें निकालना क्या है, हमें ये डायमीटर निकालना है ना d, तो d निकालना है तो अल्फा इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा है 1920 सेकंड। अब देखिए 1920 सेकंड को हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले करेंगे उसको रेडियन में कन्वर्ट।
ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब पहले उसको डिग्री में करेंगे और डिग्री को फिर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड का एंगल जो होता है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 गुना 60 यानी 3600 से भाग देते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे सेकंड्स को अगर हमें घंटों में बदलना है ना, वैसे ही 3600 से भाग देते हैं उसको, वैसे ही सेकंड्स को जब डिग्री में चेंज करते हैं तो सेम रिलेशन होता है 1920 बटे 3600, ये तो आ गया डिग्री में रिलेशन, और गुना में पाई बटे 180, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो देखिए अब ये वैल्यू d इज इक्वल टू अल्फा का मतलब 1920 बटे 60 गुना पाई बाई 180 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1.496 इंटू 10⁻11। ये वैल्यू आप अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेट कर लेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, जनरली इस कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक कर ही देते हैं, तो मैं आपको आज इजी वे बताता हूं कैलकुलेट करने का, बहुत सिंपल सा तरीका। देखिए ये 0 से 0 काटिए, 18 से 192 काटेंगे। अब आप एक बात समझिए, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आएगा, लेकिन ये क्या है 192 है, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, 10.6 कर दो, 7 कर दो, कुछ कर दो, कोई खास बात नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के चक्कर में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में काम चल जाता है। उसके बाद पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है ये वैल्यू पाई की। ये जो 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो यहां से हटा दो, ये 2 जीरो हटा के 10 की पावर 11 थी, 10 की पावर 9 कर दो, क्योंकि वो 2 वहां से हटा सकते हैं हम आसानी से। अब देखिए 3.14 हम एक काम कर सकते हैं, इसको 10 की पावर 8 करके और 10 से इसको गुना कर सकते हैं, 31.4 हो जाएगा ना। 3.14 था, यहां से एक जीरो ले ली, 31.4 कर दिया। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि ये 6 कितने होते हैं, 36 होते हैं, और ये 31.4 हो गया, यानी कि 36 पे पूरा 1 पे जाता, लेकिन अब ये 36 से थोड़ा सा कम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं, 0.8 0.7 ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब बहुत ही सिंपल सा बच गया है अपने पास, जो 1.49 को मैं क्या मान सकता हूं, ऑलमोस्ट 1.5 है ये वैल्यू। 15 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से 1.2, इसकी वैल्यू यहां से 10.6, इसकी वैल्यू 10 इंटू 10⁸8। अब देखिए इनको कैलकुलेट करना कितना आसान है। 10 को 1.2 से गुना करेंगे 12 आएगा ना, लेकिन ये 10.6 है, इसको 12 से 1.2 से गुना करेंगे तो 12 से थोड़ा सा ज्यादा, आप इसको 14 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 10⁸8, या फिर 1.4 इंटू 10⁹9, एंड दैट्स द डायमीटर ऑफ सन। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में आ गई है। थोड़ा बहुत एक दो और न्यूमेरिकल हम करेंगे ना, मैं और बताऊंगा आपको आसानी से कैसे कैलकुलेशन की जा सकती है। बहुत आसान तरीका है ये, आपको एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में चलते रहिए, क्योंकि बिल्कुल ही पजल होने से अच्छा है थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू वैसी आ जाए तो काफी सही है, ठीक है। और आपको ये जानकर बड़ा ही मतलब खुशी भी होगी कि वैल्यू एग्जैक्ट जो आई हुई है वो है 1.39 इंटू 10⁹9, विच इज वेरी क्लोज। 1.4 और 1.39 में तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप भी इतना ही अच्छे से कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, 2-4 बार हम प्रैक्टिस करेंगे और तो अच्छे से आप सीख सकते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 नंबर से 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। पैरेलैक्स मेथड के मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं आज, कैसे प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की डिस्टेंस माप सकते हैं, कैसे स्टार से हम अर्थ से स्टार की डिस्टेंस माप सकते हैं, कैसे हम अर्थ से किसी एक प्लेनेट या सन या किसी सैटेलाइट का डायमीटर माप सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो मुझे जरूर बताएं, कमेंट कर सकते हैं आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे पास कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर वही है 9896570792। आज के लिए इतना ही काफी है फिजिक्स में। थैंक यू वेरी मच।